नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे तो ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गया। रेड लाइट ऑलरेडी हो चुकी थी और हमारी थोड़ी आगे ही एक पुलिस वाला बाइक लेकर खड़ा था। और रेड लाइट होने के बावजूद उसने बाइक निकाल दिया और फटाफट से वहाँ से चला गया। उसके बाद दूसरी सिग्नल आई, हम लोग वहाँ पर भी खड़े रहे क्योंकि रेड लाइट था। और सरकारी जो बस होती है, लाल बस, ठीक है, अहमदाबाद में जो चलती, तो वो एसटी वाले ने भी वहाँ पर से निकाल ली बस, जबकि सिग्नल बंद था। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सरकारी लोग ही अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, अगर कल को उठ के कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर क्या तो क्या है, वो तो बस छोड़कर भाग लेगा। अभी बीच में भी अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी की बस थी और लड़का और लड़की सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया, बाकायदा साइड में ही चला रहे थे बाइक और पीछे से प्राइवेट बस ने आकर उनको टक्कर मारी और लड़की वहीं के वहीं मर गई। और वो दोनों गए थे अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए। मतलब आप लोग सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन। कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को, जो ये ऑटो ड्राइवर्स है, ठीक है, ये बस ड्राइवर्स है, इन लोगों को ना ढंग की शिक्षा देने की बहुत ज़रूरत है। आए दिन जितने एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं ना, आप लोग देखिए कौन है इसका जिम्मेदार। एक तो हमें खुद को पता है कि 100 में से 90 बेईमान वाला पुलिस खाता चलता है इस देश में। अपने को हेलमेट पहननी नहीं है। हम लोग सोचते हैं जब मिलेंगे पकड़ेंगे तो 10-20 रुपये देकर हम छूट जाएंगे और उनको लगता है कि हमें तो पैसे मिल ही रहे हैं, ये आगे जाकर नेक्स्ट वाली सिग्नल पर मर भी जाए हमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ये पुलिस वालों का रवैया यही रहता होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर उनको आपकी जान की पड़ी होती तो वो आपको बोलते नहीं भाई तू बाकायदा रिसीट ले, ठीक है, और एक बारी तू भरेगा ना फाइन तो दूसरी बार तू हेलमेट पहन कर निकलेगा। मतलब आप लोग सोचिए कि अभी जिस तरीके से लोग व्हीकल्स चलाते हैं ना, हर किसी को घर जाने की जल्दी होती है। जब सिग्नल्स बंद होने वाले होता है ना, 5, 4, 3, 2, 1, उससे पहले तो लोग भागम भाग निकल जाने लगते हैं। और या तो बंद होने वाला हो तो उससे पहले बस हम लोग पहुंच जाए। मतलब क्या ही इतनी जल्दी होती है वो मुझे आज तक नहीं पता चला। और उसका सबसे बड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि रीज़न हमारा पुलिस खाता है। 100 में से 90 बेईमान वाले सीन अगर नहीं होते ना तो लोग आज इतने सिस्टमेटिक होते। और सबसे खराब बात पता है क्या है, यही लोग जब यहाँ से अब्रॉड जाते हैं ना तो बाकायदा सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। और फिर 1 साल अब्रॉड में रहकर जब यहाँ आते हैं ना तब होशियारियाँ मारते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर तो ये सिस्टम है, हमारे वहाँ तो ये सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे ऐसे निकम्मे रिलेटिव्स आपके समाज में और आपके घर में भी पाए जाते होंगे जो यहाँ पर है ना बाकायदा ढीठ की तरह घूमते हैं, लेकिन अब्रॉड जाकर वहाँ के गाने सुनाएंगे आपको यहाँ पर, जबकि वो लोग यहाँ पर है ना 500 बार अपने चालान कटवा चुके होते हैं। ये सिस्टम है ना सिर्फ इसी देश में चल सकता है। क्योंकि हम लोगों को लगता है अरे यार छोड़ना, हेलमेट पहनेंगे तो फिर कौन ही हमको देखेगा। बहुत छोटे छोटे ऐसे बच्चे, कई बार हम लोग सिग्नल में खड़े होते हैं ना, हमको शक्ल से समझ में आ जाता है कि ये लड़का 9th या 10th में ही पढ़ रहा होगा। वो बाकायदा एक्टिवा और बाइक लेकर घूमता है। ना माँ बाप को भी पड़ी है, मरना है तो मर जावे, वैसे ही माँ बाप होंगे तभी जाकर इन लोगों को व्हीकल्स देते हैं। ट्यूशन्स में जाते हैं बच्चे तो आप देखो बाहर जहाँ ट्यूशन क्लासेस चलते हैं वहाँ पर इतने सारे व्हीकल्स की लाइन लगी हुई होती है। आप लोग सोचो कि ट्यूशन्स क्लासेस में आप इतनी फीस लेते हो तो आप बच्चों को एड्यूकेट क्यों नहीं करते हो। बच्चे तो खैर आपको उनके माँ बाप को एड्यूकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है तो प्लीज़ आप उनको व्हीकल्स देकर ना भेजें। लेकिन जैसे मैंने कहा उन लोगों को भी सिर्फ पैसों से मतलब है, उन लोगों को उनकी फ़ीस से मतलब है। आपका बच्चा कल को उठ के नहीं रहा तो ट्यूशन क्लास वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 50-100 लेने वाला जो पुलिस वाला खड़ा है ना उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो ईमानदार पुलिस वाला होगा ना, हाँ है 10% ईमानदार पुलिस वाले इस देश में अभी भी है, ठीक है, लेकिन वो भी कब तक सर्वाइव कर पाएंगे आप सोचो। जो ईमानदार होगा ना वो बोलेगा नहीं भाई तू 1000 रुपये का चालान कटवा और बाकायदा तू रिसीट ले ताकि नेक्स्ट टाइम है ना तू ये चीज़ें ना करे। और जिन माँ बाप ने तुझे पाल पोस कर ना 25 साल का किया है ना, वो 25 सेकंड में ना तुम्हें खो ना दे, इसलिए तुम्हारा चालान काटना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे मैंने बोला उसको कोई मतलब नहीं है आपकी ज़िंदगी से ना आपके परिवार से। और लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि मैं जिस हड़बड़ी में भाग रहा हूँ सिग्नल तोड़ के, बाकायदा हाँ पुलिस वाला नहीं खड़ा है चलो निकल जाओ, ठीक है, तो ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि मेरे घर पर मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप मेरी वेट कर रहे हैं। हमेशा ना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर धीरे भी चला रहे हो लेकिन पीछे से अगर कोई ऐसा दिमाग बगैर का इंसान जो आपको ठोकर मार के चला जाता,
उसमें भी आप अपनी ज़िंदगी खो सकते हो। इसलिए सिर्फ एक को नहीं, सबको है ना दिमाग से एजुकेट होने की बहुत ज़रूरत है। और ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या लगता है सरकार को भी पड़ी नहीं है? क्यों पड़ी होगी? सरकार तो बाकायदा बोलती है ना, सीट बेल्ट बांधो, सिग्नल बंद होने के बाद मत जाओ, इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी गई है, गाड़ियों में एयर बैग्स आते हैं, लेकिन आपको सीट बेल्ट नहीं बांधनी होती है। मतलब इस चीज़ के लिए आप सरकार को फिर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। आप लोग खुद जो पढ़े लिखे लोग हैं, कितनी बार आप लोगों ने पेन लिया कि चलो भाई हमारे एरिया में 10 अगर सिग्नल पर खड़े रहते पुलिस वाले तो हम जरा जाए उनसे बात करें कि अरे भाई तुम लोग ढंग से काम करो। बहुत सारी सिग्नल्स पर तो मैंने बाकायदा देखा और बहुत सारी बार मेरी लड़ाइयाँ भी हो चुकी है इन चीज़ों को लेकर। फिर मैं जब बोलती हूँ मेरे घर के लोग फिर मेरे को भी डांटते हैं कि क्यों सब जगह इस तरीके से रिश्ते खराब करती। मैंने बहुत सी बार देखा है कि ट्रैफिक पुलिस बाकायदा पेड़ के नीचे आराम से बैठे होते हैं। हम ये नहीं बोलते वो भी इंसान है, उनको भी शायद धूप लगती हो, अग्रीड, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये जो उनकी मानसिकता है ना कि हाँ यार पकड़ो, चल साइड में आ जा, चल ला 200 ला 100 ला, अभी ये सब लाइव हो गया तो जाओ गाड़ी में जाकर पैसे रख दो। तो ये सारी चीज़ें क्यों करनी है? आप लोगों को जिस चीज़ की पगार मिलती है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है उस पगार से, इस वजह से अगर आप रिश्वतें लेते हो तो आपको वो नौकरी ही नहीं चॉइस करनी चाहिए थी। और अगर जब आपने सरकारी नौकरी को चॉइस किया है तो एटलीस्ट रिश्वत तो मत लो। अगर आपको घर नहीं चलता है तो आप साइड में कोई और जॉब कर लो, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ क्यों बर्बाद कराते हो भाई आप लोग? आज पुलिस वाले अपनी ना रिस्पेक्ट खो चुके हैं। मतलब इन लोगों को 10 सिंघम मूवी भी दिखाओ ना तो भी ये लोग सुधरेंगे नहीं, ऐसा मेरा दृढ़ तरीके से मानना है। ये जो 90% जो बेईमान है मैं उनकी बात कर रही हूँ। इन लोगों को चाहे आप कोई भी मूवी दिखा दो, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। बाकायदा ना पब्लिक ना पुलिस से, चोरों से ज़्यादा डरने लगी है। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इसकी वजह सिर्फ यही पर है क्योंकि सब चीज़ें ना भ्रष्टाचार से चल रही और किसी को आवाज़ नहीं उठानी। आज कितने ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट के लिए या किसी भी काम के लिए भाई चलो भाई कंप्लेंट लिखवाने गए, इसको 2-3 घंटे बिठा कर रखते हैं, बाकायदा आटे फेरे करते। बहुत सारे लोग आते हैं जो मेरे से बात करते हैं, कभी कभी बोलते हैं दीदी हम लोग गए और पुलिस वाले ने ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ। तो मैंने बोला आप लाइव बनाओ, बोले नहीं नहीं फिर फालतू में दुश्मनी कौन लेगा, हम लोग को फिर रहना तो उसी एरिया में है। तो मतलब ये गुंडे हुए या पुलिस हुए, क्यों डरना है फिर आप लोगों को? अगर आप सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों में यूटिलाइज करो कैसे भ्रष्टाचार के सामने आप लड़ सको। और आखिरकार जैसे मैंने बोला, जल्दी का काम शैतान का, वो कहावत है ना बहुत पुरानी है। जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ अगर आप 5-10 मिनट लेट भी पहुँच गए तो बहुत अच्छा होगा। बाकायदा अपनी जान खोने से तो बेहतर ऑप्शन ही है। और इन चीज़ों में मैं सच बोलूँ तो मैं पुलिस वालों को भी क्या ही जिम्मेदार ठहराऊँ, क्योंकि वो तो ठीक है आपको खड़ा रख के वो तो बोलेंगे चलो 500 दो। आप बोलते हो ना अरे सर जो भी है लेन देन ख़त्म करो ना, और उनको ये चाहिए भी होता है कि हाँ चल ठीक है तू हेलमेट नहीं पहन रहा, तू आगे जाके मर, मेरे को तो क्या ही लेना देना है, मेरे तो 100 रुपये आज के आ गए। मत करो ये सब चीज़ें। मैं सच में बोल रही हूँ, भ्रष्टाचार तब बढ़ता है जब जनता जागरूक नहीं होती है। जिस दिन जनता जागरूक हो जाती है ना, ये भ्रष्टाचार जड़ मुड़ से ना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें खुद को ना उसका हिस्सा बनना होता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही है। बहुत सारे ऐसे सरकारी काम है जो रिश्वत के बगैर आज भी पूरे नहीं होते हैं। लेकिन हमको ऐसा यार कि कहाँ यार 50 दिन फाइल को पास करने के लिए वेट करेंगे, इससे अच्छा है चलो व्यवहार कर दो और 10 दिन में फाइल को पास करा दो। प्लीज़ मैं अभी भी बोल रही हूँ ये सब चीज़ों के हिस्से ना बने, एक अच्छा देश बनाए। और देश तभी अच्छा बन सकता है जब सब सारे लोग ना रूल्स एंड रेगुलेशंस से चलते हैं। आज मैं ना इतना धीरे व्हीकल चलाती हूँ, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे स्टाफ के लोग ना बाकायदा बहुत सी बार मेरी मजाक भी बनाते हैं कि अरे मैडम आप जितने टाइम पर ऑफिस पहुँचती हो ना उतनी बार तो हम 3 बार ही घर जाकर आ सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मेरी करोड़ों की कोई लॉटरी लगने वाली नहीं होती है, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को कोई देश बिक रहा और मेरे को उसमें टेंडर भरना है। मैं आराम से आती हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे परिवार के लोग मेरी वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं उनके साथ बैठकर खाना खाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी उनके साथ अच्छे से बिताऊँ, इसलिए मैं इतनी जल्दी कभी नहीं करती हूँ। और जब भी अगर पुलिस वाला खड़ा करता मैं उसको बोलती हूँ मैं यहीं पर खड़ी हूँ, हेलमेट है मेरे पास, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, अभी मैं आधा घंटा खड़ी हूँ और तू दूसरे 10 जन को पकड़ जो हेलमेट बगैर जा रहे हैं, उसके बाद मैं तेरे को डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी। तो बाकायदा पुलिस वाला बोलता है अरे ठीक है मैडम जाओ, क्या दिमाग ख़राब कर रहे हो। मतलब उसको भी पड़ी नहीं है, उसको पता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स है तो फिर इनको खड़ा रखने का तो कोई मतलब है नहीं, इससे तो अच्छा है जो डरे उसको मैं खड़ा रखूँ।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये तब कर सकते हो जब आप खुद सारे रूल्स को फॉलो करते हो। तो प्लीज़ ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपनी जान की परवाह करें और अपने परिवार की जो होप्स है ना उसके ऊपर प्लीज़ आप है ना पोछा मत मारिए। अच्छी ज़िंदगी जिए, स्वस्थ रहे हमेशा और जो सरकार ने जो कायदे बनाए हैं उसका पालन करें। और जैसे मैंने बोला, अगर कोई रिश्वत लेता है ना तो ऐसे वाले वीडियोस आप वायरल करो, तभी सोशल मीडिया का सही उपयोग होगा। नमस्कार।